हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और बीएचएल की बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से स्टॉक लगभग 18-19 रुपये से 28 रुपये तक चला गया है और ये जनवरी में काफ़ी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था 43 से 50 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से ये लगातार कोविड-19 की जो प्रॉब्लम रही है, लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम रही है, ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ हैं। बट ये अभी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, तो इसकी बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या खबरें आ रही हैं इसमें। और रेलवे की भी खबर बताने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अभी लॉकडाउन 4 का जो बातचीत हो रही है। स्पेशली इस वीडियो में बीएचएल की बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये एक रेलवे की खबर जो आ रही थी कि रेलवे ने कैंसिल कर दिया है, तो उसमें से रेलवे ने रेगुलेटर ट्रेन के 30 जून तक टिकट रद्द किए हैं। श्रमिक और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये आईआरसीटीसी में जो अभी तेजी थी, तो उसी की वजह से इसमें फॉल है। बट ये कि अभी ऊपर या फिर जून तक ये बंद रहेगा, 30 जून तक बंद रहेगा। तब आपको देखने को मिलेगा कि आईआरसीटीसी में प्रेशर रहेगा। तो आईआरसीटी अच्छा स्टॉक है, जब गिरावट होगी तब इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोची जाएगी। फिलहाल बीएचएल की बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों को इसी तरह से जो इंडिया का शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीएचएल का जो ट्रेड हो रहा है, लाइव ट्रेड हो रहा है और इसमें मोस्ट एक्टिव कॉल और मोस्ट एक्टिव पुट की भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरह से अब ये पेनी स्टॉक टाइप का हो गया, क्योंकि 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ के बीच कारोबार कर रहा है। बट जिस तरह से अभी लगभग 18-19 रुपये से ऊपर की तरफ है, उसमें सबसे मेन कारण है जो अभी 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज किया गया है। तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि शनिवार और रविवार को जो पीएसयूज कंपनी के लिए रिफॉर्म की घोषणा की जाएगी। तो एक तो वो बात है, दूसरी बात ये कि काफ़ी बीएचएल काफ़ी अच्छी कंपनी रही है। बट ये कि पिछले कुछ समय से, लगभग 2-3 साल से, ये जब से ये 100 रुपये से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, तो लगातार गिरावट है इसमें और प्रेशर है। और जो इसके पीर ग्रुप के शेयर्स हैं वो भी उसमें, उनमें भी प्रेशर है। बट अब गवर्नमेंट की तरफ से एक तो इसमें हिस्सेदारी बेचने वाली बात थी, दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट सोच रही है कि पीएसयूज कंपनियों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बट अगर गवर्नमेंट खुद अपने कंपनियों को ठीक ठाक करे तो काम अच्छा चल सकता है। जैसे आत्मनिर्भर वाली बात है प्रधानमंत्री जी की। अगर बीएचएल को बढ़ाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, तो काफ़ी तेज हो सकता है। बट जो अभी जिन्होंने स्टॉक लिया है इसको, और लगभग 18-19-22 रुपये से इसमें से तेज़ी आई है, 28 रुपये तक आया है। तो अगर आपको 10-15 दिन में प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करिए। और ऊपर की तरफ जैसे इसका अगर तेज़ी होती है तो अपने प्रॉफिट को इसमें बने रहिए और जो मूलधन है उसको निकाल सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, देखिए लगभग 28 रुपये 30 पैसे के आसपास ये कारोबार कर रहा है। 29 रुपये 25 पैसा इसने हाई बनाया है, 25 रुपये इसका लो है। तो जिन्होंने ट्रेड पकड़ा है इसमें, तो 25 रुपये का देखिए मोस्ट एक्टिव पुट है, 25 रुपीज़ के आसपास है और 28 मई 2020 50 पैसे के आसपास का है ये। और कॉल है 30 रुपये के आसपास, 28 मई 2020 1 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। तो एलटीपी भी उसी के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा, मई में ये लमसम 25 रुपीज़ के आसपास मिलेगा, तो इसको 2% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश, 23 का स्टॉप लॉस, और बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो टारगेट होना चाहिए लमसम 27 से 30 रुपये के बीच। अगर सैटरडे और संडे को, मीन्स शनिवार और रविवार को कोई घोषणा होती है और बीएचएल को फ़ायदा रहता है, तो आप डेफिनेटली देखिएगा कि ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। फिलहाल इसमें काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पे लगभग 37 रुपये से 50 रुपये के बीच जो फंसे हुए हैं, तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए बीएचएल में। और लमसम इसको अभी 6 से 9 महीना देने की कोशिश करना चाहिए। अगर रिफॉर्म आता है तो आपको हो सकता है कि बहुत तेज़ी से 1-2 महीने के अंदर ही प्राइस आता हुआ दिखे। फिलहाल इसका जो रिज़ल्ट आना है Q4 का, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो रिज़ल्ट भी आएगा तो उसके अनुसार भी ये अभी ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। और इसमें ये है कि
अभी रिज़ल्ट तो इसमें मिक्स आना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम रही है मार्च के बाद, बीएचएल में एक खबर भी थी जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इनके प्लांट से कुछ प्रोडक्शन होना था, तो वो उसके वजह से भी स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब देखने वाली बात है, बड़ी कंपनी है ये, और पावर इक्विपमेंट और बहुत सारे पावर इक्विपमेंट के लिए जाना जाता है बीएचएल को, काफ़ी इसका काम है। बट ये अभी स्टॉक तो काफ़ी नीचे की तरफ है, एक तरह से पेनी स्टॉक बना हुआ है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। तो स्पेशली ये पीएसयू जो स्टॉक्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, ये इसलिए गिरते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें दखल रहता है, काफ़ी जैसे डिविडेंड देना, लॉस में चल रही कंपनी और डेब्ट से उठा के देना, तो ये सारा बंद होना चाहिए, तभी पीएसयूज कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी, तेज हो सकती हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, तो कुछ कंपनियों को ठीक ठाक करना चाहिए उसमें। तो ये आज का ट्रेड है, कुछ बातें आप लोगों को बताने की कोशिश है। अगर आप चार्ट के अनुसार भी देखना चाहते हैं तो उसको फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, ये है बीएचएल का चार्ट है और ये मंथली चार्ट है, लगातार ऊपर की तरफ से देखिए 189 में ये 2015 के आसपास था, वहाँ से लगातार ये इसने गिरावट की, और 2016 में ये 50 और 60 रुपये के आसपास आया, वहाँ से थोड़ा सा इसमें जंप हुआ लगभग 121 के आसपास, क्योंकि ये जो गिरावट हुई थी उसी का जो यहाँ तक गया था। तो मान के चलिए कि जो उसके बाद जो पीएसयूज कंपनी की जो हालत हुई हैं, क्योंकि बेचना है और प्लस ये आप मान के चले कि इसमें हिस्सेदारी बेचनी थी गवर्नमेंट को, तो देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म करने की कोशिश करती है, जैसे कि न्यूज़ आ रही है कुछ कंपनियों को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और कोविड-19 का भी कुछ हेल्प करने की कोशिश की जा रही थी बीएचएल के द्वारा। तो एक बड़ी कंपनी रही है, बट अब स्टॉक का भाव 28 रुपीज़ है, तो जिन्होंने इसको ख़रीदा है काफ़ी पिछले एक हफ्ते से चाम में है ये, और जिन्होंने 20-22 रुपये में ये इसको ख़रीदा है, तो उनको देखिए ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। और मंथली का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, लोअर लेवल से ये 43 तक लगाने की कोशिश है, क्योंकि यहीं से इसकी गिरावट आई थी। लमसम मान के चलिए ये 28 रुपीज़ के आसपास आ गया है, 78 को क्रॉस किया है इसने। तो जैसे कि अभी पुट एंड कॉल में आपने देखा कि 25 से 30 रुपीज़ के बीच का है ये, तो मान के चलिए कि ये मई के महीने में 25 से 30 रुपीज़ के बीच चलने की कोशिश कर सकता है। 50 तक देखिए, 23 और 32, उसके बाद 50, 61, 78, तो ये 50 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको यहाँ से करेक्शन मिलेगा, तो हो सकता है 25-26 तक आने की कोशिश करे। और अगर गिरावट में ये जैसे 25-26 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये ट्रेडर की बात बताने की कोशिश करें जो लंबे समय के लिए हैं। देखिए, अभी बीएचएल में थोड़ा सा आप अपने अनुसार, रिस्क के अनुसार इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट क्या करेगी किसी को पता नहीं है। बट अभी शनिवार और रविवार को जो एफएम अनाउंसमेंट करेंगी रिफॉर्म के बारे में, सुनने में अनाउंसमेंट आता है एफएम के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, कि कुछ कंपनियों को रिफॉर्म किया जाएगा, तो उसके अनुसार अगर बीएचएल का नाम आता है तो बीएचएल फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। जो ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये है कि 28 रुपीज़ के आसपास, 30 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो फंस जाते हैं, जैसे इंट्राडे में कोई फंस जाता है, T+5 के लिए सोचता है हम ले लेंगे, तो इसमें डेफिनेटली 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। और जो बाई करना चाहते हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि गिरेगा तभी लेंगे हम, तो 25 रुपीज़ के आसपास लेने की कोशिश करिए, और उसका 23 या 2% नीचे की तरफ का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। और इसका जो आने वाले दिनों का टारगेट होगा 31 से 32 रुपये के बीच दिखा रहा है ये, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर ये तेज़ी पकड़ता है, लमसम 34 और 37 रुपीज़ तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ पे इसका बड़ा हर्डल मिल सकता है। तो इसमें यही है कि जो अभी लमसम 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के आसपास फंसे हुए हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड करिए आप, और लमसम मान के चलिए 1 साल और देने की कोशिश करनी चाहिए बीएचएल को। और इसमें हिस्सेदारी बेचने वाली बात थी, प्लस अगर रिफॉर्म की बात आती है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से मार्केट नीचे की तरफ है, तो मार्केट जब बुलिश में रहेगा तो ये स्टॉक भी बढ़ने की कोशिश कर सकता है, और फिर रिजल्ट भी अच्छा आएगा तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। मेन ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करते हैं ये पीएसयूज।
तो फ्रेंड्स ये BHL का आप लोगों के लिए अपडेट था, और आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।